देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को एक बार फिर पटना आएंगे। वह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन के जरिए लोगों से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी का इस साल ये बिहार में तीसरा दौरा है। वह इससे पहले भी 18 जनवरी और 5 फरवरी को बिहार आए थे और एक बार फिर कल यानी 7 तारीख को वे बिहार के पटना में आने वाले हैं। राहुल गांधी का पटना दौरा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, विशेष रूप से तब जब वो बिहार में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार और सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर अनिल जैन ने इस सम्मेलन के उद्देश्य को स्पष्ट किया। संविधान सुरक्षा सम्मेलन का उद्देश्य समाज के विभिन्न वंचित वर्गों के साथ संवाद करना है और उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि संविधान और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि राजेश कुमार ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में देश भर में संविधान और सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन किया है। उनका यह बयान विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब कांग्रेस नेता संविधान की रक्षा के लिए एक संगठित तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी का यह कदम संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम है। कांग्रेस पार्टी के भीतर यह पहल एक नए राजनीतिक उद्देश्य को लेकर चल रही है। आपको बता दें कि वंचित वर्गों के अधिकारों का संरक्षण इसके तहत सम्मेलन में बिहार के विभिन्न जिलों से पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा, दलित और आदिवासी वर्ग के सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता और आंदोलनकारी भाग लेंगे। इन संगठनों ने राहुल गांधी के नाम सहमति पत्र भेजा है, जिसे सम्मेलन के दौरान जन समूह के सामने पेश किया जाएगा। यह कदम यह साबित करता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर गंभीर है और उनके मुद्दे को प्रमुखता से उठाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन पर जदयू, लोजपा और हम की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह राजनीतिक गठबंधन भाजपा की राह पर चलने वाला है और उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन और बिहार की सांप्रदायिक सद्भावना पर हमला करार दिया है। आपको बता दें कि तारिक अनवर का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बिहार के कटिहार से सांसद हैं और बिहार की गंगा जमनी तहजीब की रक्षा के लिए सख्त आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने बिहार की जनता से सवाल किया है कि क्या जदयू, लोजपा और हमने 1995 में वक्फ अधिनियम का समर्थन किया था? अगर हाँ, तो फिर इसे आज गलत क्यों ठहराया जा रहा है? उनका यह भी कहना है कि नया वक्फ कानून बिहार की सांप्रदायिक सद्भावना पर सीधा हमला है। तारिक अनवर का यह बयान भाजपा और गठबंधन दलों की नीति को लेकर कड़ी आलोचना कर रहा है और उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार की जनता इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक की आलोचना खासकर इसलिए भी हो रही है क्योंकि यह विधेयक वक्फ बोर्ड के प्रबंधन को बदलने की कोशिश कर रहा है और वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को लेकर नई गाइडलाइनों का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों का कहना है कि यह कदम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन की दिशा में है, जबकि विरोध करने वाले इसे सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी मानते हैं। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां धार्मिक संस्थाओं के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होती है और इन्हें समाज से वंचित वर्गों की भलाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में कई ऐसी समस्याएं आई है और कई बार इसे राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसके तहत वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने या उन्हें गलत तरीके से प्रबंधित करने की शिकायतें सामने आई हैं। आपको बता दें कि यह विवाद कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है और राहुल गांधी इसे संविधान की सुरक्षा और सामाजिक न्याय के संदर्भ में संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में यह घटनाएं एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं और एक ओर जहां कांग्रेस दलितों, आदिवासियों और पिछले वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अपने कदम बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जदयू, लोजपा और हम भाजपा के साथ मिलकर एक नया वक्फ कानून लाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
आपको बता दें कि यह गठबंधन बिहार की गंगा जमनी तहजीब को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है और यह सामाजिक एवं राजनीतिक गतिरोध को और बढ़ा सकता है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बिहार में यह समय कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के साथ उनका संघर्ष तेज हो गया है। बिहार की जनता इस राजनीतिक युद्ध को ध्यान से देख रही है और आने वाले चुनावों में इसका असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन और वक्फ संशोधन विधेयक पर ताजे राजनीतिक विवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय, संविधान की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भावना को लेकर गंभीर संघर्ष चल रहा है। और राहुल गांधी की पहल जहां एक और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में है, वहीं भाजपा और उसके गठबंधन दलों के साथ संघर्ष बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ले रहा है। बिहार की जनता को यह तय करना होगा कि वह किसे चुनती है। एक ऐसा नेतृत्व जो समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ता है, या वह जो भाजपा के साथ मिलकर विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा बनता है। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।